जुग जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को नतमस्तक होकर आप सभी साध संगत जी को इस धरना प्रदर्शन में वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर जी धर्म की चादर, शिष्ट की चादर, मानवता की चादर, जिन्होंने सनातन धर्म और मानवीय मूल्यों के लिए अपनी शहादत दी है, अपने 3 वंश कुर्बान कर दिए सिर्फ हमारे मानवीय मूल्यों के लिए। श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनका बचपन का नाम त्यागमल था, और देखिए कि ऐसा त्याग श्री गुरु तेग बहादुर जी ने बचपन में भी दिखाया। एक दिन श्री गुरु तेग बहादुर जी शादी के लिए तैयार होकर बहुत आलीशान कपड़े पहनकर जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक गरीब बच्चा देखा जिसके कपड़े फटे हुए थे। उसको अपने कपड़े दिए, अपने कपड़ों से सुशोभित किया। जब वो वापस घर आए तो उनके पिता श्री गुरु हरगोविंद साहब जी ने पूछा कि आपके कपड़े कहाँ हैं जो आप पहन कर गए थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि एक गरीब बच्चा जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, मैं उसको देकर आ गया। तभी श्री गुरु हरगोविंद साहब जी ने कहा कि अभी तो आप कपड़े देकर आए हो, इन मानवीय मूल्यों के लिए एक दिन शीश भी देना पड़ेगा। 14 साल की उम्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं। तब उनका नाम त्यागमल था। उसी से खुश होकर उनके पिताश्री ने उनका नाम गुरु तेग बहादुर जी रखा। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भक्ति और शक्ति का मार्ग दिखाया है। आज जिस सनातन की रक्षा के लिए, जिन मानवीय मूल्यों के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी है, क्या सनातन को याद है कि जिस समय चारों तरफ हाहाकार हो रही थी, हर तरफ से जुल्म हो रहे थे, औरंगजेब द्वारा सबको इस्लाम में परिवर्तित कराया जा रहा था, तब पंडित कृपाराम जी एक जत्था लेकर श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और जाकर बोला कि हे सतगुरु, हमारा धर्म डूबता जा रहा है, हमारा धर्म बचाओ। मात्र 9 साल की उम्र में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिताश्री को कहा कि हे महापुरुष, आप ही इनका धर्म बचा सकते हैं। और श्री गुरु तेग बहादुर जी ने पंडित कृपाराम जी को कहा कि जाओ ऐलान कर दो कि अगर औरंगजेब मुझे इस्लाम कबूल करवा देता है तो सभी इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। और देखिए, हमारे सच्चे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए तिलक, जनेऊ, बिंदी, सिंदूर बचाने के लिए इतनी बड़ी शहादतें दे दी। जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, विद्यालय तोड़े जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को भाले की नोक पर उछालकर मार दिया जाता था, लड़कियों की मांग से सिंदूर को हटा दिया जाता था, कश्मीरी पंडितों की आंख में मिर्ची डाल दी जाती थी, चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ था, तब इन्हीं श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी थी। आज श्री गुरु तेग बहादुर जी को सिखों का गुरु कहा जाता है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है भारतवासियों के लिए कि जिन मानवीय मूल्यों के लिए, जिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी, आज उनको सिखों का गुरु कहा जाता है। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के नहीं अपितु विश्व गुरु हैं। उन्होंने मानवीय मूल्यों के लिए शहादत दी है। श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड पिछले लंबे समय से श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार प्रसार करती रही है, क्योंकि जब मुझे पता चला कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे धर्मों की रक्षा की तो मुझसे रहा ना गया कि मैं अपना जीवन श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रचार प्रसार में लगा दूंगी। अगर गुरु तेग बहादुर जी हमारे धर्मों के लिए शहादत दे सकते हैं तो मैं भी उनकी बेटी होने का फर्ज जरूर अदा करूंगी और अपने रक्त का कण कण श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में समर्पित करूंगी। उसी को लेकर
बहुत बड़ा प्रचार प्रसार गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की ओर से किया गया, जिसको देखते हुए सरकारों को कहीं ना कहीं सोधी आई और हरियाणा सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा एक बहुत बड़े स्तर पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश पर्व मनाया गया। बधाई के पात्र हैं केंद्र सरकार और बधाई के पात्र हैं हरियाणा सरकार। हम आभार प्रकट करते हैं कि मोदी जी ने लाल किले पर बहुत ज्यादा खर्चा भी किया और सिख संगत को बुलाकर बहुत बड़ा प्रकाश पर्व मनाया। लेकिन क्या एक टिकट और सिक्का जारी कर केंद्र सरकार ने अपना फर्ज निभाया? एक डाक टिकट जिसका कोई अस्तित्व नहीं है आज की वर्तमान स्थिति में। एक सिक्का या तो वो करेंसी का हिस्सा है या फिर संग्रहालय का, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सरकार के द्वारा जो निर्णय लेने थे वो निर्णय नहीं लिए गए। हम बड़े खुश थे कि मोदी जी के द्वारा कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया, जिसके द्वारा आज श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की तरफ से जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन किया गया। अभी पीएमओ ऑफिस जाकर प्रधानमंत्री जी के नाम मेमोरेंडम भी दिया जाएगा, जिसमें गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की कुछ मांगे हैं जो सरकार को माननी चाहिए। वो समाज के नहीं, राज्य के नहीं, राष्ट्र हित में है। अगर राष्ट्र हित में ये मांगे लागू होती हैं तो हमारा भारतवर्ष सशक्त बन सकता है। सबसे पहली मांग कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर विश्वविद्यालय की घोषणा होनी चाहिए, ताकि जब हमारा बच्चा उस विश्वविद्यालय में पढ़े तो उसे गर्व महसूस हो कि जिन मानवीय मूल्यों के लिए हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने आत्मसमर्पण किया, उस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं। बच्चों का चरित्र निर्माण होगा, क्योंकि एक सामाजिक नागरिक यदि उसका चरित्र अच्छा है तो वह भारतवर्ष का एक सच्चा नागरिक बन सकता है। लेकिन अगर श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया जाए तो बच्चों के अंदर उसी तरह के भाव आएंगे। दूसरी मांग श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की जो है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आज हम औरंगजेब जैसे कट्टर मुगल शासक के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ाया जाता है जिस क्रूर आक्रांता ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, हमारे धर्मों को परिवर्तन करने का प्रयत्न किया, आज उसी का इतिहास पढ़ाया जाता है। अगर श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए तो एक सशक्त भारत का निर्माण होगा। आज आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे चोरी चकारी या रेप करने में लिप्त है। क्यों? क्योंकि उनको इतिहास ही गलत पढ़ाया जाता है। मुगल आक्रांताओं का इतिहास पढ़ाया जाता है। उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि गुरु गोविंद सिंह जी जैसे बनो, छोटे छोटे साहिबजादे जैसे बनो, कि छोटी छोटी उम्र में साहिबजादों ने इतनी बड़ी बड़ी शहादतें दी है। छोटे छोटे बच्चों को नीहा में चिनवा दिया गया। सिख समाज से कितनी शहादतें आई हैं। सिख समाज का इस भारतवर्ष में बहुत योगदान रहा है। और अगर इन सूरमाओं के बारे में, इन महापुरुषों के बारे में हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होगा। आज आप देखते हैं हमारे बच्चे या तो टिकटॉक पर व्यस्त हैं या गेम खेलने में, क्योंकि उनको नहीं पढ़ाया जाता कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानवीय मूल्यों के लिए शहादत दी है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे धर्मों के लिए शहादतें दी है। तो जरूरी है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास जीवन परिचय में लगाया जाए, पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए कि 6ठी से 12वीं तक हर एक राज्य के अंदर केंद्र सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि गुरु साहिबान का जीवन परिचय हमारे बच्चे पढ़ सके। तीसरी मांग, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानव अधिकारों की रक्षा की और रेड क्रॉस सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स कमीशन आज श्री गुरु तेग बहादुर जी के ही दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं। उन मानव अधिकारों को लेकर 1 मई को मानव अधिकार दिवस के रूप में श्री गुरु तेग बहादुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए।
बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि जिन मानव अधिकारों के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी है, आज उन्हीं मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे जैसे बच्चों को भी खड़ा होना होगा। देश में जहां धर्मों के नाम पर लड़ाइयां करवाई जा रही हैं, आज जरूरत है श्री गुरु तेग बहादुर जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की, क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहादत दी है वो कोई एक धर्म को देखकर नहीं, मानवीय मूल्यों के लिए शहादत दी है। चौथी मांग जो श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड द्वारा केंद्र सरकार से मांगी गई है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आईजी एयरपोर्ट उसका नाम बदलकर श्री गुरु तेग बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखना चाहिए, ताकि देश और विदेश का नागरिक जब विमान से उतरे तो उसको फक्र महसूस हो कि श्री गुरु तेग बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जा रहे हैं, ना कि एक ऐसे इंसान का नाम हो जिसके हाथ बेगुनाहों के खून से सने हुए हैं, एक ऐसा कलंकित नाम जिसने सिख समाज के सेंटीमेंट्स को हर्ट किया है, जिसने दरबार साहब जैसे पवित्र स्थान पर अटैक करवाया है। हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ऐसे इंसान का नाम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम पर हो। आज गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा तो ये देश का अच्छा निर्माण होगा, देश का नाम विदेशों में भी प्रसिद्ध होगा। श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की पांचवी मांग कि श्री गुरु तेग बहादुर जी को राष्ट्रपिता का संवैधानिक दर्जा दिया जाए। आज हम हमारे बच्चे फक्र से कह सके कि अगर कोई राष्ट्रपिता है तो वो श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे राष्ट्रपिता, उनकी जैसी शहादत इस पूरे भारतवर्ष में किसी की नहीं है। अगली जो मांग है कि देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया, हम उनका सत्कार करते हैं, संविधान का पालन सबको करना चाहिए, लेकिन जब असंवैधानिक तरीके से भारत सरकार चलती है तो सच्चाई का भी साथ देना चाहिए। कुछ सिख बंदी हैं जो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं और असंवैधानिक तौर पर उनको जेलों में रखा गया है, उनको भारत सरकार द्वारा रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि आत्मसमर्पण, बलिदान, सेवा, सहयोग ये सब सिख समाज ने इस भारतवर्ष को दिए हैं। जब जब देश पर आपदा आई, जब जब देश पर त्रासदी आई, कोरोना काल हो चाहे बाढ़, उत्तराखंड की बात हो, हमेशा सिख समाज आगे आया है, चाहे वो खाने का लंगर हो, चाहे ऑक्सीजन का लंगर हो, पूरा आत्मसमर्पण इस सिख